हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल रॉयल अकेडमी रूल स्टार में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में कंप्यूटर के एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में कंप्यूटर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। आरआरबी एनटीपीसी 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूछा गया है गूगल एक क्या है? तो गूगल एक वायरस प्रोग्राम है, गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल एक गेमिंग स्टेशन है, या गूगल एक हार्डवेयर है? तो फ्रेंड इसके लिए सही आंसर हो जाएगा गूगल एक सर्च इंजन है। ऑप्शन बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। गूगल इज ए सर्च इंजन, वी कैन सर्च आवर डिजायरेबल थिंग्स इन इट। गूगल एक सर्च इंजन है, इसमें हम अपनी वांछित चीजें खोज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूछा गया है बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन डैश मोड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी पोर्ट्रेट मोड। बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन पोर्ट्रेट ओरिएंटेड मोड। जब डिफॉल्ट रूप से आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं फ्रेंड तो आपका डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट ओरिएंटेड मोड में प्रिंट होता है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेड मोड का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका पेपर कुछ इस तरीका से प्रिंट होता है, इसे हम लोग पोर्ट्रेट मोड कहते हैं। जबकि अगर आप इस ऐसे वाले पेपर की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स ये पेपर लैंडस्केप मोड होता है। तो ये लैंडस्केप मोड होता है और ये पोर्ट्रेट मोड होता है। जब डिफ़ॉल्ट रूप से हमारे दस्तावेज फ्रेंड या डॉक्यूमेंट्स जब प्रिंट होते हैं तो ये फ्रेंड पोर्ट्रेट ओरिएंटेड मोड में होते हैं, यानी कि इस फिगर के हिसाब से होते हैं फ्रेंड। और ये जो फ्रेंड होता है फ्रेंड, ये जो फिगर है फ्रेंड, इसे हम लोग लैंडस्केप मोड कहते हैं। जब डिफ़ॉल्ट होता है तो फ्रेंड हमें लैंडस्केप मोड में ये प्रिंटेड करके नहीं देता है, ये हमें पोर्ट्रेट ओरिएंटेड मोड में प्रिंट करके देता है। क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर पूछा गया है विच कंपनी इन्वेंटेड द फर्स्ट मॉडेम। किस कंपनी ने सर्वप्रथम मॉडेम का आविष्कार किया था? तो फ्रेंड इसके लिए सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी AT&T। संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होने वाला पहला मॉडेम बेल 103 मॉडेम था, जिसे 1962 में अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी AT&T द्वारा पेश मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेंड डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या है? यह टेप है, डिस्क है, प्रिंटर है, या बस है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है फ्रेंड्स। प्रिंटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटर। Printer is used for printing different things on the upper surface of a paper. प्रिंटर आधुनिक कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण हार्डवेयर घटकों में से एक है। एक कागज की ऊपरी सतह पर अलग अलग चीजों का प्रिंट करने के लिए डॉट प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। डॉट प्रिंटर का इस्तेमाल रेलवे स्टेशन, बाइक की आरसी बनाने में और गवर्नमेंट ऑफिस में की जाती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर नॉर्मल प्रिंटर से अलग होते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज मीडिया कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रॉनिक डेटा like a computer file. The floppy disk was the first created in 1967 by IBM as an alternative to buying hard drives which were extremely expensive at the time. एक फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार का स्टोरेज मीडिया है जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा को कंप्यूटर फाइल की तरह स्टोर करने में सक्षम होता है। फ्लॉपी डिस्क पहली बार 1967 में IBM द्वारा हार्ड ड्राइव खरीदने के विकल्प के रूप में बनाया गया था, जो उस समय बेहद महंगे होते थे। क्वेश्चन नंबर 6 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेंड। वेयर इज इंडिया सुपर कंप्यूटर परम लोकेटेड। भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ पर है फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड पुणे। भारत का सुपर कंप्यूटर परम पुणे में स्थित है। CDAC कंपनी ने सुपर कंप्यूटर परम 8000 को बनाया था। यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसको 1991 में बनाया गया था। CDAC के डायरेक्टर का नाम विजय पांडुरंग भाटकर था और इन्हें ही फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग CDAC का फुल फॉर्म होता है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग CDAC का फुल फॉर्म होता है। जापान ने
अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर तैयार कर लिया है। इस सुपर कंप्यूटर का नाम फुगाकू है, जिसे जापान ने बनाया है। और वर्तमान में भारत में चलने वाली सबसे तेज कंप्यूटर का नाम प्रत्यूष है, जो कि खगोलीय गणनाएं करता है। यानी कि अंतरिक्ष में हम कुछ सैटेलाइट को भेजते हैं तो हमें बताता है कि कितने दिन में पहुंचेगा। और दूसरा वही मिहिर सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल वेदर फोरकास्टिंग के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेंड। 1 गीगाबाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो 1 गीगाबाइट इसमें से किस ऑप्शन के बराबर होता है? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, 1 बिलियन बाइट्स के बराबर होता है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस रखे हैं। जैसे कि 1 मेगाबाइट कितना होता है? तो 1 मेगाबाइट 1 मिलियन होता है बाइट्स। 1 मेगाबाइट्स में फ्रेंड्स 1 मिलियन बाइट्स होते हैं। और 1 गीगाबाइट में फ्रेंड 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। और फ्रेंड 1 टेराबाइट्स में 1 ट्रिलियन बाइट्स होते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से फ्रेंड आप इस पॉइंट्स को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ए बाइट इज ए ग्रुप ऑफ, ए बाइट में 2 बिट्स होता है, 4 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं या 16 बिट्स होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, 8 बिट। तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। बाइट बनाने वाली बिट्स की स्ट्रिंग को कंप्यूटर द्वारा एक इकाई के रूप में और परिवर्तित प्रोसेस किया जाता है। बाइट्स कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वे भंडारण की सबसे छोटी इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 9 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेंड। विच वन इज कंसिडर्ड एज इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो आदित्य, विक्रम 100, परम 8000, शास्त्र टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परम 8000। विजय पांडुरंग भाटकर इज बेस्ट नो एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज नेशनल इनिशिएटिव इन सुपर कंप्यूटिंग, where he led the development of Param supercomputers. He developed the first Indian supercomputer, the Param 8000 in 1991 and later the Param 10000 in 1998. विजय पांडुरंग भाटकर को सुपर कंप्यूटर में भारत की राष्ट्रीय पहल के आर्किटेक्ट के रूप में जाना जाता है, जहां उन्होंने परम सुपर कंप्यूटर को बनाया है। उन्होंने 1991 में पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 8000 और बाद में परम 10000 विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 10 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेंड। द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर आउटपुट फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइंस इज कॉल्ड। टेलीफोन लाइनों पर प्रसारण के लिए कंप्यूटर आउटपुट को परिवर्तित करने वाले उपकरण को कहा जाता है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, मॉडेम। मॉडेम कन्वर्ट्स कंप्यूटर आउटपुट फॉर ट्रांसमिशन ओवर telephone lines. In other words, it is a combined device for modulation and demodulation. Example between digital data of a computer and analog signal of a telephone line. मॉडेम कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रसारण के लिए परिवर्तित करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कंप्यूटर के डिजिटल डेटा और टेलीफोन लाइन के एनालॉग सिग्नल के बीच मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन के उदाहरण का एक संयुक्त उपकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आप फ्रेंड्स स्क्रीन पर देख सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग यूजेस केबल्स टू कनेक्ट 2 और मोर कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए केबलों का उपयोग करता है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाइडेड। इन गाइडेड मीडिया सिग्नल्स आर गाइडेड थ्रू केबल्स। क्वेश्चन नंबर 12 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोबल इन कंप्यूटर इज ए, तो कंप्यूटर में कोबल एक लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, वेब ब्राउजर है, बग है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कोबल कंप्यूटर में एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ऑप्शन ए इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। COBOL or Common Business Oriented Language is a high-level programming language designed for business use. It is primarily used in businesses, finance and administrative systems for government and companies. COBOL या सामान्य व्यवसाय ओरिएंटेड लैंग्वेज भाषा एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे व्यावसायिक उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। यह मुख्य रूप से सरकार और कंपनियों के लिए व्यावसायिक वित्त और प्रशासनिक प्रणालियों में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेंड। इन कंप्यूटिंग सिस्टम 1 निबल इज इक्वल टू, कंप्यूटर सिस्टम में 1 निबल किसके बराबर होता है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा 4 बिट्स। तो एक निबल में फ्रेंड 4 बिट होते हैं।
In computers, everything is represented in terms of bits. A bit represents a single one or zero. Nibble consists of 4 bits और 8 constitute a hexadecimal unit. कंप्यूटर में सब कुछ बिट्स के संदर्भ में या एक या जीरो के संदर्भ में दर्शाया गया है। एक बिट एक सिग्नल में एक या जीरो प्रतिनिधित्व करता है जिसमें 4 बिट्स होते हैं या एक हेक्साडेसिमल इकाई बनाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेंड। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज। पहले पीढ़ी के कंप्यूटर ने निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मशीन लैंग्वेज। पहले पीढ़ी की कंप्यूटर ने फ्रेंड्स मशीन लैंग्वेज का यूज किया। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड मशीन लैंग्वेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। द इंस्ट्रक्शन इन फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज आर मेड ऑफ बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेड बाई 1s और 0s. This makes the language suitable for the understanding of machine but for more difficult to interpret and learn by the human program. पहली पीढ़ी के कंप्यूटर ने मशीनी भाषा का उपयोग किया जिसे प्रथम पीढ़ी की भाषा भी कहा जाता है। पहली पीढ़ी की भाषाओं के निर्देश 1s या 0s द्वारा दर्शाए गए बाइनरी नंबर से बने होते हैं। यह मशीन की समझ के लिए भाषा को उपयुक्त बनाता है, लेकिन मानव प्रोग्रामर द्वारा व्याख्या और सीखना अधिक कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेंड। एचटीएमएल टैग्स आर। एचटीएमएल टैग्स क्या होते हैं? तो एचटीएमएल टैग्स फ्रेंड नॉट केस सेंसिटिव होते हैं। एचटीएमएल टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव मींस वी कैन राइट टेक्स्ट आइदर इन अपर केस और लोअर केस। एचटीएमएल टैग्स केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। हम टेक्स्ट को अपर केस या लोअर केस में लिख सकते हैं। एचटीएमएल टैग्स छिपे हुए कीवर्ड होते हैं। एक वेब पेज के भीतर जो परिभाषित किया जाता है कि आपके वेब ब्राउज़र को सामग्री को कैसे फॉर्मेट और डिस्प्ले प्रदर्शित करना चाहिए। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।